तो आज सुबह उठते ही जब मैंने अपना फोन चेक किया तो उसके अंदर कई सारी नोटिफिकेशंस आई हुई थी और उन्हीं में से ही एक नोटिफिकेशन फ्लैश मूवी के ट्रेलर की भी थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस ट्रेलर को भी देख लेते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने इस ट्रेलर को देखा सच में मेरे होश उड़ गए, क्योंकि इस ट्रेलर के अंदर कई सारे शॉकिंग मोमेंट्स थे जो कि सच में किसी को भी सरप्राइज करने के लिए काफी है, और खास करके उन लोगों को जिनको मैन ऑफ स्टील मूवी काफी ज्यादा पसंद आई थी। और इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं एक बात तो जरूर से बोलूंगा कि इस मूवी के अंदर फ्लैश काफी ज्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर हम लोगों को देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही बैटमैन फ्लैश के बारे में बोलता है कि तुम इस यूनिवर्स में, इस मल्टीवर्स के अंदर, इवन किसी भी रियलिटी के अंदर सिर्फ अपनी स्पीड के कारण ही जा सकते हो, तो फिर तुम लोग क्यों नहीं चले जाते हो। और इसी बात से ही हम लोगों को पता चल जाता है कि फ्लैश कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला है, क्योंकि मल्टीवर्स के अंदर ट्रेवल करना सच में अपने आप में ही काफी ज्यादा बड़ी बात है। एमसीयू के अंदर स्कारलेट विच जैसे कैरेक्टर भी मल्टीवर्स के अंदर खुद से ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, तो फिर तुम लोग सोच के देखो कि फ्लैश कितना ज्यादा पावरफुल हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। और इस बात के बाद होती है अपने बैटमैन की एंट्री, और वो वाला बैटमैन है अपना बेन एफ्लेक वाला, और ये वाला मोमेंट भी काफी ज्यादा शॉकिंग था। बट जो मोमेंट्स मैंने आगे देखे उनके आगे ये वाला मोमेंट सच में कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर हम लोग वापस ट्रेलर के ऊपर ही आ जाते हैं तो फिर इसी के साथ ही हम लोगों को बेरी की पास्ट स्टोरी को भी हम लोगों को थोड़ा बहुत दिखाया जाता है, और वो स्टोरी क्या है हम सभी को ही पता है। और उसके बाद हम लोगों को और भी कई सारे सीन्स दिखाए जाते हैं कि अब अपना फ्लैश डिफरेंट यूनिवर्स के अंदर ट्रेवल कर रहा है, और उसी के साथ ही वो अपने एक नए वेरिएंट से भी मिलता है। और ये वाला मोमेंट भी काफी ज्यादा अमेजिंग था, और फ्लैश का ये दूसरा वाला वेरिएंट खुद फ्लैश से भी ज्यादा कूल मुझे लगा। जिसके बाद हम लोगों को बैटमैन और फ्लैश के बीच में हुई बातचीत के बारे में थोड़ा बहुत सीन दिखाया जाता है, और पता चलता है कि फ्लैश जो भी कुछ कर रहा है उससे टाइमलाइन में काफी ज्यादा गड़बड़ी मच रही है। और इन्हीं सीन्स के अंदर हम लोगों को फ्लैश की रिंग भी दिखाई जाती है जिसके अंदर उसका सूट है। लेकिन फाइनली वो वाला मोमेंट आ जाता है जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था, और मुझे पहले से ही पता था कि ये कैरेक्टर इस मूवी के अंदर होने वाला है। लेकिन जब मैंने इसको इस ट्रेलर के अंदर देखा सच में मेरे तो गूज़बम्प्स आ गए थे। इवन इतना ज्यादा एक्साइटेड में उस टाइम पे भी नहीं हुआ था जब सुपरमैन हम लोगों को ब्लैक एडम मूवी में दिखा था। जी हाँ, फाइनली जनरल जोड की एंट्री होती है, और उसी के साथ ही हम लोगों को ब्लैक जीरो इवेंट के बारे में भी दिखाया जाता है जो कि मैन ऑफ स्टील मूवी के अंदर हुआ था, जहाँ पर क्रिप्टोनियंस अर्थ को टेराफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे। और सेम वही क्लिप्स हम लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलती है, और इस मोमेंट पे फ्लैश भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। और यहीं से ही ये वाला ट्रेलर एक डिफरेंट मोड लेने की कोशिश करता है, और यहीं पर ही हम लोगों को जनरल जोड का एक क्लियर लुक देखने को मिलता है जो कि सच में काफी ज्यादा अमेजिंग था। और इसी के साथ ही मेरे दिमाग में अब सिर्फ मैन ऑफ स्टील मूवी ही घूम रही थी, जहाँ पर हम लोगों ने लास्ट बार जनरल जोड को देखा था, और सच में मेरे आंखों में कुछ देर के लिए आंसू भी आ गए थे, क्योंकि एक डिफरेंट स्टोरी को हम लोग कभी नहीं देख सकते हैं जिसके अंदर एक अपना ही अलग पोटेंशियल था। बट स्टिल हम लोगों ने जनरल जोड को एटलीस्ट एक बार और देखा तो सही, क्योंकि जनरल जोड सच में काफी ज्यादा बेस्ट विलन था अपने आप में। लेकिन कभी कभी बुरा इस बात का लगता है इतने ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर होते हुए भी, और मैन ऑफ स्टील मूवी के इतने ज्यादा बेस्ट होने के बावजूद भी लोग इसके बारे में बहुत ही कम बातें करते हैं। बट कोई बात नहीं, हम लोग वापस अपने ट्रेलर पे आ जाते हैं, इसके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे। तो ट्रेलर के अंदर हम लोगों को आगे और भी कई सारे क्रिप्टोनियंस के सीन्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पर उनके कई सारे पावरफुल शिप्स भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इसी के साथ ही एक क्रिप्टोनियन देखने को मिलता है जो कि अपने हाथों से खंजर निकाल रहा होता है, और जहाँ तक मुझे लगता है या तो ये जनरल जोड है या फिर ये अपनी फ्योरा है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये फ्योरा ही है। लेकिन उसके बाद फ्लैश अपने मुंह से बोलता है कि उसने अपनी स्पीड के जरिए एक ऐसी रियलिटी को क्रिएट किया है जिसके अंदर कोई भी सुपर हीरो एग्जिस्ट नहीं करता है। जिसके बाद हम लोगों को कारा का भी सीन दिखाया जाता है, यानी कि अपनी सुपर गर्ल का, जो कि कहीं पर कैद है। और ये वाला सीन ये प्रूव करता है कि इस यूनिवर्स के अंदर जनरल जोड ने बचपन में ही सुपरमैन को मार दिया था, और सुपर गर्ल को मिलिट्री वालों ने कैद कर लिया था, जिसके बाद वो अपनी पावर्स को कभी डिस्कवर ही नहीं कर पाई। और अगर तुम लोगों ने एनिमेटेड मूवी फ्लैश पॉइंट देखी है तो फिर तुम लोगों को पता ही होगा कि ये वाले सीन्स कुछ वैसे ही है। और वो वाली मूवी भी सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग थी, लेकिन बहुत से लोग उसको भी काफी ज्यादा हल्के में लेते हैं, जबकि उस मूवी के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल था। लेकिन अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो फिर आगे वाला मोमेंट तो सच में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जहाँ पर हम लोगों को बैटमैन देखने को मिलता है, और वो भी माइकल कीटन वाला। उसके एक्शंस, उसके जो सीन्स थे वो भी सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग थे। और अगर मैं तुम लोगों को सच में बताऊं तो फिर मुझे कभी भी नहीं लगा था कि डीसी वाले माइकल कीटन के बैटमैन को इतना ज्यादा बैडेज दिखाने वाले हैं। लेकिन बैटमैन के कई सारे अमेजिंग सीन्स के बाद हम लोगों को दिखाई जाती है सुपर गर्ल, और वो भी फ्लाई करते हुए। और ये वाली क्लिप काफी ज्यादा छोटी थी, जिसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है कि ये काफी बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन मच रहा है, और उस बीच में हम लोगों को बैटमैन, फ्लैश और क्रिप्टोनियंस के कई सारे सीन्स देखने को मिलते हैं, और अपना बैरी एलन उसका जिम्मेदार खुद को मानता है। लेकिन इन्हीं के ही बीच में जो सीन्स आते हैं वो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, बिकॉज इन सीन्स के अंदर दो फ्लैश हम लोगों को दौड़ते हुए दिखते हैं, और ये वाला सीन देखने में काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग दिखता है। और यहाँ पर क्रिप्टोनियंस के कई सारे शिप्स हैं, तो फिर हम लोग समझ सकते हैं कि अपना फ्लैश फाइट कर रहा है क्रिप्टोनियंस के साथ, और इसी के साथ ही हम लोगों को कई सारे क्रिप्टोनियंस के शिप्स भी डिस्ट्रॉय होते हुए दिखते हैं, और अपनी सुपर गर्ल को भी हम लोग एक्शन में देखते हैं।
हैं और जो अपना फ्लैश है वो अपनी स्पीड के जरिए वंडर्स को भी क्रिएट कर पा रहा है। यानी कि इस मूवी के अंदर एक्शन में तो काफी ज्यादा भरमार होने वाली है। और इस डिस्ट्रक्शन को देखते हुए मुझे तो यहाँ पर मैन ऑफ स्टील मूवी की याद आ गई। लेकिन इसके बाद एक और सीन आता है जहाँ पर फ्लैश कई सारे सोल्जर्स ने ऑलमोस्ट पकड़ लिया है और वहाँ पर फ्लैश बैटमैन से पूछता है कि अब हम लोग क्या करेंगे। लेकिन तभी एंट्री होती है सुपर गर्ल की और लिटरली क्या अपीयरेंस थी, उसके पंचेज में जो इम्पैक्ट था सच में काफी ज्यादा फील हो रहा था। और यहाँ पर सुपर गर्ल अपने पंचेज से अपनी स्पीड के दम पे उन सारे सोल्जर्स की बैंड बजा देती है। जिसके बाद सुपर गर्ल अपना इंट्रोडक्शन भी देती है और उसके बाद हम लोगों को इस ट्रेलर का फाइनल सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुपर गर्ल फ्लाई करती हुई आती है और अपना दूसरा वाला फ्लैश है उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और यहीं पे ही ट्रेलर एंड हो जाता है। और इस ट्रेलर की एंडिंग के साथ मैं बस इतना ही बोलूंगा कि लिटरली ट्रेलर काफी ज्यादा फाड़ू था और मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। तो फिर मैं तो अब उम्मीद करता हूँ कि इस मूवी के साथ कुछ भी गलत ना हो और जैसा ये ट्रेलर है अगर मूवी भी वैसी निकलती है तो फिर सच में स्नाइडर वर्स का एंड मैं तो सह लूंगा। और उसके बाद में देखेंगे कि किस टाइप का यूनिवर्स हम लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि एंडिंग के अंदर उनको थोड़ा बहुत तो रेफरेंस देना ही पड़ेगा। तो फिर अब तुम लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ कि तुम लोगों को ये वाला ट्रेलर कैसा लगा और इस मूवी के लिए तुम लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। इस मूवी के लिए मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुम लोगों को ये तो पता चल गया होगा। लेकिन अभी के लिए अगर तुम लोगों को ये वाला ट्रेलर पसंद आया तो फिर तुम लोग इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक नेक्स्ट वर्सेस बैटल के अंदर जो कि 1-2 दिन में तुम लोगों को देखने को मिल जाएगी। और अभी के लिए टाटा बाय बाय।